अभी के बज रहे हैं 9:10। अब मैं क्या बोलूँ पता नहीं है। आप जब देख रहे हो आप वही समझिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। सबसे पहले तो वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके जो मोल कॉन्सेप्ट का चल रहा था, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको डिलोंग्स एंड पेजेस में तो बताया था, उसी का मैं आज 21 नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है और बहुत इसमें कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना ये है कि भैया अगर वॉल्यूम पूछ रखा है तो क्या क्या करेंगे जिससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आप समझिए, सबसे पहले तो आपके सपोर्ट से, आपकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँच गया कि आप जल्दी ही हमको 600 सब्सक्राइबर तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग और सपोर्ट कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने का मदद कीजिए। मैं आपको नए नए कॉन्सेप्ट लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ और साथ में बता रहा हूँ कि आपका मॉर्फोलॉजी का मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है, मज़ेदार के साथ आ रहा है। अगर आप उसे देख लोगे तो आपका बिलीफ और आपकी जो कॉन्सेप्ट है बहुत बूस्ट होगी और आप उस चैप्टर में आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज ग्रहण कर चुका हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, ज़्यादा बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। देखिए, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल 0.26 दिया गया है। अब आप जानते हो कि अगर स्पेसिफिक हीट दिया हो, स्पेसिफिक हीट दिया हो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। हमको जो जो दिया है उससे काम करेंगे। स्पेसिफिक हीट दिया है, उस कितना दिया है 0.26 दिया हुआ है, ठीक है, मानते हैं। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, आप यहां से अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकाल सकते हो। क्या होता है 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट होता है 0.26। इसने एक पॉइंट को हटाया, यहाँ पे 10 आया, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 2 जीरो आएगा, एक जीरो ने एक जीरो को माल दिया, यहाँ पे आएगा 640 अपॉन 26, 640 अपॉन 26। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका अप्रॉक्स में कितना आएगा 24.2 बनाता है। कितना आता है इसका, यहाँ पे लिखते हैं 24.61 आ जाता है। आपका अप्रॉक्स एटॉमिक वेट, आपका जो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट हुआ है ना, जो आपका अप्रॉक्स एटॉमिक वेट जो हुआ वो कितना आ गया 24.61 आ गया। अब समझिए क्वेश्चन क्या बोलता है फिर, द क्लोराइड ऑफ ए मेटल, मेटल का क्लोराइड ऑलवेज मोनोमर में लेना है इट्स मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया है। अब मेन इंपॉर्टेंट यही है कि मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया गया है, लेकिन क्या आपको एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट पता है क्या, नहीं पता है, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। अब समझिए, द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दैट 1.6 ग्राम ऑफ ए मेटल। आप सोचिए कि हमको अगर हमको निकालना है वॉल्यूम निकालना है, आपको एक फॉर्मूला बताया गया था। इस फॉर्मूले में आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको बताया था कि मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी अपॉन वॉल्यूम ग्राम इक्विवेलेंट है ना, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। अब सोचिए ध्यान से, कि देखिए अभी देखेंगे मास ऑफ मेटल तो मेरे को दिया 1.2 ग्राम। अब देखिएगा ध्यान से कि मास ऑफ मेटल कितना दिया, 1.2 ग्राम दिया है, बट क्या इक्विवेलेंट मास पता है क्या, नहीं पता है। पहले मानते हैं कि पता हमको नहीं है, ठीक है। हमको वॉल्यूम ऑफ H2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन तुमको निकालना है, किस पे निकालना था, एसटीपी पे निकालना था। आ गया समझ में। बट देखिए यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ, तो आपको तो पता है कि हाइड्रोजन में जितना बार बोलिएगा उतना बार आपको आएगा कि जब आएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, तो हम लोग कितना लेते हैं 11.2 लीटर लेते हैं। और अगर ml में लेना है तो 11,200 ml लेते हैं। तो बताइए, ये तो पता है, ये पता है, बट ये पता नहीं है। तो अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लेंगे तो क्या वॉल्यूम ऑफ H2 निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो आपको इक्विवेलेंट मास तो निकालना पड़ेगा।
और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको पहले जो रिएक्शन है क्लोराइड का, हम लोग जो रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ में, उससे पहले मोलिकुलर फार्मूला निकालना पड़ेगा। अप्रॉक्स मोलिकुलर मास जब निकल जाएगा तो फिर हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलिकुलर मास अपॉन 2 होता है, वहाँ से मेरा वो निकल जाएगा। और वो भी क्या निकालना पड़ेगा, अप्रॉक्स एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना पड़ेगा। तो देखिए निकालते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया। अब सोचिए, देखिए ध्यान से, अब आप देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग से। आप मान लीजिए लेट मेटल को मान लीजिए m, एक मेटल है जो कि उसको मान लीजिए m, क्योंकि हमको अभी लिखना पड़ेगा। और मान लीजिए वैलेंसी को, मेटल ऑफ वैलेंसी, देखिए इधर मेटल ऑफ वैलेंसी मान लीजिए n। तो फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड, तो फॉर्मूला ऑफ जूम हो रहा है, फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड क्या हो जाएगा, MClN, ठीक है। तो आप सोचिए, अभी हमने क्या निकाला, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेटल का कितना निकाले हैं, तो 24.61 प्लस Cl का कितना होता है 35.5 इंटू n। अब देखिए, अब ध्यान से, n मेरा क्या बता रहा है, n मेरा वैलेंसी बता रहा है, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, वैलेंसी निकलेगा। अप्रॉक्स यहाँ एटॉमिक वेट कितना देखा है, 95 दे रखा है, इज इक्वल टू यहाँ 24.61 प्लस 35.5 इंटू n। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको इधर लाओगे माइनस में होगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो n इज इक्वल टू क्या आता है, n इज इक्वल टू क्या आता है, n इज इक्वल टू आपका आ जाता है यहाँ पे 70.69 अपॉन यहाँ 35.5 आ जाता है। अब सोचिए ध्यान से, नीचे दिख रहा है, आप थोड़ा सा डाउन कीजिएगा और दिखाइए आप कैमरा में कि n इज इक्वल टू 70.69 अपॉन 35.5। देखिए 35 के क्या लग रहा है, डबल है, तो आप मान लीजिएगा 2 कि 35 ना 70 होता है। तो आपका जो वैलेंसी निकला, यहाँ कहाँ लिख दें हम, आपका वैलेंसी जो निकला वो कितना आ गया, n इज इक्वल टू 2 आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया 2। आप कैसा ऐसे निकल के दिखा दिए। अब देखिए ध्यान से, अब लिखिए यहाँ पे, है ना, अब देखिए ध्यान से कि लिखते हैं, अब द फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू क्या हो गया, MCl2 निकल गया। अब मानेंगे कि अब लिखेंगे फिर लेट, क्या लिखते हैं लेट, कि अब एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट को मान लीजिए P, क्या मिल लीजिएगा P मान लिए। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे, बताइए यहाँ पे क्या होगा। अब बताइए, जो फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, मेटल है, मेटल क्या है, मेटल। तो मेटल है तो हमारा कितना है, मेटल में कितना है, ये कितना है बोलिए ना, 65। यहाँ मेटल को मान लिए P, तो चलिए मान लेते हैं P हो गया, प्लस या कितना क्लोरीन का 35.5 होता है, इंटू कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब एग्जैक्ट एटॉमिक वेट मतलब मोलिकुलर वेट कितना दिया है, 95 दिया हुआ है। उसका मतलब क्या है, यहाँ 35 गुना 70, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 95 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 71 होगा, क्योंकि 35 गुना 70 और 1.0 होगा, 2 बार तो 71 होगा। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 24 आ गया 24। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकलेगा, कितना आएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आएगा मॉलिक्यूलर एग्जैक्ट एटॉमिक वेट अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 2, और यहाँ कितना जाएगा 12, कितना जाएगा 12। तो सोचिए ध्यान से, ये दिया हुआ है था, ये दिया हुआ था, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालना था, मैंने निकाल दिया। क्या अब ये नहीं निकलेगा, क्या आराम से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखिए आराम से कैसे निकलता है, देखिए ध्यान से। ये कितना दिया गया है 1.2 ग्राम अपॉन, ये कितना निकाले हम लोग यहाँ पे 12 ग्राम इज इक्वल टू, ये तो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ H2, तो निकालना है, इसका कितना होता है 11.2 लीटर, इतना लीटर होता है। और वॉल्यूम किस में निकलता है, लीटर में निकलता है। ग्राम ने ग्राम को माल दिया, देखिए ये पॉइंट इधर आया, 1 मिनट काम करके रखिए, ये पॉइंट रहते हैं, इसको इधर इंटू करते हैं, तो 1.2 इंटू 11.2 लीटर है ना।
और एक मिनट, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ H2 पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू, इससे इंटू होगा 1.2 इंटू 11.2 लीटर अपॉन, ये तो भागा में आ जाएगा। अब ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा 10, 12 ने 12 को मार दिया। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 1.12 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ H2 कितना आ गया 1.12 लीटर आ जाता है। ये था आपका कॉन्सेप्ट पूरे तरीका का वॉल्यूम निकालने का। अब देखिए आप कितना नंबर 22 नंबर देखिए। हाँ बच्चों देखिए ध्यान से, अब आपको मैं 22 नंबर बताने जा रहा हूँ। इसलिए कहते हैं कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब आप संघर्ष करोगे उस टाइम दुनिया आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन जब आपको सफलता मिल जाएगी तो दुनिया आपके साथ हो जाएगी। इसलिए आप लोग संघर्ष कीजिए अकेले। आप ये मत सोचिए मैं अकेला पड़ गया, आपकी संघर्ष अकेले में होती है, बट जब सफलता मिलती है तो दुनिया आपके साथ हो जाती है। तो चलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि रे कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, वही जीतता है जो डरा नहीं होता। जो लक्ष्य से डरता नहीं वही जीतता है। इसलिए आप लोग डरिए मत। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके मैं दिखाऊंगा। क्या बोलता है सुनिए, ये सर्टेन मेटल फॉर्म्स टू डिफरेंट बाइनरी कंपाउंड। बोल रहा है कि एक सर्टेन मेटल है जो दो बाइनरी कंपाउंड को फॉर्म करता है विथ क्लोरीन। किसके साथ? क्लोरीन के साथ करता है। वन कंटेनिंग 14.81% एंड अनदर कंटेनिंग 24% क्लोरीन। द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज इतना 0.031। कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल एंड गिव द सिंपल फार्मूला ऑफ द टू क्लोराइड ऑफ द मेटल। आपको क्या पूछ रखा है? एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पूछ रखा है और साथ में क्या पूछ रखा है? सिंपल फार्मूला पूछ रखा है। तो सिंपल फार्मूला कैसे निकलेगा? जब तक आप वैलेंसी पता नहीं कर लेते हो। तो चलिए वैलेंसी पता कर लेते हैं। तो क्या बोल रखा है समझिए आप। आपको ये करना है कि आपको क्या दिया है। सबसे पहले लेट मास ऑफ फर्स्ट मेटल क्लोराइड, मास ऑफ फर्स्ट क्लोराइड ऑफ मेटल। सॉल्यूशन 22 नंबर का पहला क्या दिया है? मानेंगे कि मास ऑफ फर्स्ट क्लोराइड ऑफ मेटल इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब इसमें क्या दिया है? मास ऑफ क्लोरीन दे रखा है, मास ऑफ क्लोरीन दे रखा है। मास ऑफ क्लोरीन पहला के लिए कितना दे रखा है? तो मास ऑफ क्लोरीन देखा है कितना? 14.81 ग्राम दे रखा है पहला के लिए। तो क्या यहाँ से नहीं निकलेगा? मास ऑफ मेटल नहीं निकलेगा। कितना निकलेगा? देखिए यहाँ पे 100.14.81। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना आएगा? 10 में 1 गया तो 9, 9 में 8 गया तो 1 पॉइंट, यहाँ पे 9 में 4 गया तो 5, यहाँ पे 9 में 1 गया तो कितना बचेगा? 8। 85 पॉइंट कितना आ गया? तो 19। तो क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। तो कितना आएगा बताइए आप? ये तो ये निकल गया मेटल का, तो लिखते हैं मास ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन 14.81 किसमें? ग्राम में। ये भी किसमें? ग्राम में। ये भी किसमें? ग्राम में। अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है? 35.5 ग्राम हो जाता है। ग्राम ने ग्राम को मार दिया। तो इसका आंसर यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा? आपका इक्विवेलेंट मास आपका आता है कितना? 204.20। कितना आता है? 204.20 आ जाता है। जब इतने ही आ गया तो आप सोचिए ध्यान से कि हमको क्या निकालना रहता है। आप यहाँ से, अब देखिए यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? आपका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है? 0.0231। कितना दिया हुआ है? स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है आपका। स्पेसिफिक हीट दिया है कितना आपका? देखने दीजिए एक मिनट। 0.031 दिया हुआ है। 0.031 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो जब स्पेसिफिक हीट दिया हो तो क्या आप अप्रॉक्स एटॉमिक वेट नहीं निकालोगे? अप्रॉक्स एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 6.4 अपॉन 0.031। आप इसको हटाइए, है ना। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट यहाँ से क्या आएगा? निकल जाता है। अब देखिए 30 गुना 60, 30 गुना 60, 31 गुना 62, मतलब क्या आ रहा है? 2 पॉइंट के अप्रॉक्स में आ रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। तो आप देखिए ध्यान से,
अब देखिए ध्यान से, हम निकालेंगे वैलेंसी, अप्रॉक्स वैलेंसी निकाल रहे हैं। किसे निकाल रहे हैं? अप्रॉक्स वैलेंसी। क्या होता है? अप्रॉक्स एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, होता है कि नहीं होता है? तो बस कर देंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा मेरा, है ना, अप्रॉक्स यहाँ पे हो जाएगा 206.45, 206 पॉइंट क्या कितना एक्चुअली देखने दीजिए पहले, दिया तो नहीं है, दिया तो नहीं ना है, ये तो दिया तो नहीं है, फिर भी हम निकाल देते हैं। देखिए कि 206.45, 206.45, एक मिनट, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो था, उसका मतलब है कि यहाँ पे 2 जीरो और आएगा। ओहो सॉरी, मिस्टेक हो गया मेरे यहाँ से, समझा ना? तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 206 पॉइंट, कितना आएगा? 206.45 आ जाता है। तो आपको यहाँ पुट करना है 206.45 अपॉन 204.20। अब देखिए ये अप्रोक्स दिख रहा है, 204 206 मतलब एक से कटेगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मान लेंगे 1। कितना आएगा? 1। तो जब 1 आ गया तो अब क्या नहीं निकाल सकते हो? अप्रॉक्स एटॉमिक वेट। सबसे पहले अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट क्या देगा? इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास कितना निकाले हम लोग? 204.20 इंटू वैलेंसी कितना है? 1। तो इनसे कितना आ गया? 204.20 आ जाता है। कितना आता है? 204.20। अब पूछ रहा है कि फॉर्मूला बोलिए, सिंपल फॉर्मूला। तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो बताइए, सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? MCl, मेटल कितना है? 1, कितना निकले? 1, क्लोरीन कितना होता है? 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? MCl हो जाता है। आया समझ में? तो ये था आपका क्या, सेकंड 22वां नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन। आप इसी से रिलेटेड मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी का। देखिए क्या कहता है, सुन, वो भी क्वेश्चन इजी है, सब सेम इसी प्रकार बनाना है। बस आपको सिर्फ ध्यान देना क्या है कि आपको सेकंड में सिंपल फॉर्मूला पूछ रखा है कि सेकंड में क्या होगा बताइए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि अगला जो सेकंड है वो सेकंड कितना बोल रखा है कि सेकंड जो है वो कंटेंट कितना करता है? 34.24 ग्राम। बस उसी तरह कीजिए कि मास ऑफ सेकंड, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं हम, लिखेंगे कि लेट, क्या लिखेंगे कि लेट कि मास ऑफ सेकंड क्लोराइड ऑफ मेटल, सेकंड क्लोराइड ऑफ मेटल कितना? 100 ग्राम। कितना लिखेंगे? 100 ग्राम। तो उसमें मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया हुआ है? मास ऑफ क्लोरीन जो दिया हुआ है वो आपका 34.14 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या मास ऑफ मेटल नहीं निकल के आएगा? तो मास ऑफ मेटल यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से जब करोगे आप तो 100 में 34.14 को घटा दीजिए, कितना आ गया? यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 में 1 गया तो 8 पॉइंट, 9 में 4 गया तो 5, फिर यहाँ पे 9 में 3 गया तो 6, कितना आ गया? 65.86 आ जाता है। तो बस क्या करना है? बस वही काम करना है। मास ऑफ मेटल कितना है? कितना? 65.86 ग्राम में, जिसमें इक्विवेलेंट ऑफ मास किसमें? ग्राम में, इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन कितना दे रखा है? 34.14 ग्राम में, इज इक्वल टू, है ना? तो अब बताइए क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 ग्राम में। ग्राम कट गया, ग्राम कट गया। तो यहाँ से आपका इक्विवेलेंट मास मेटल कितना आता है? आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 68 पॉइंट कितना था? 68.17 आ जाता है। ये आपका क्या हुआ? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आया। जब इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आ गया तो यहाँ से आप आप तो ये निकाल चुके हो, आपका अप्रॉक्स एटॉमिक वेट तो पहले पता है कितना है? 206 पॉइंट कितना था? 206.45 था। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट आप वैलेंसी निकालोगे। वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? अप्रॉक्स एटॉमिक वेट कितना दिया है? 206.45 अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना निकाले आप? 68.17। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाता है कितना? अप्रॉक्स में आता है कितना? 3.02। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3, लिख सकते हैं कि नहीं? तो जब ये निकल गया आपका तो आप बताइए कि क्या होगा? हम करेंगे जो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास कितना निकाले हम लोग? 68.17 इंटू वैलेंसी कितना है? 3, कितना आ जाएगा? 7 या 21, हाथ में 2, 3 एकम 3 और यहाँ 3 और 2 5,
पॉइंट, 8 या 24, 24 के 4 हाथ में 2 है ना, 18, 18 और 2 20, इतना आ जाता है। ये आ गया पहला आंसर। तो दूसरा, अब इसी का सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसी का जो सिंपल फार्मूला होगा, इसी का जो सिंपल फार्मूला होगा, इसी का जो सिंपल फार्मूला होगा, ये क्या हो जाएगा, m और यहाँ पे Cl, m कितना है 3, Cl कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे MCl3 हो जाता है। ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है। समझना एक कॉन्सेप्ट था, बनाना आपको था। थैंक यू। अब देखिए, चलिए देखिए ध्यान से अब मैं आपको 23 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, और ये लास्ट आपका बचा हुआ है डिलोंग्स इन पेटिस मेथड का क्वेश्चन, जो आपको समझना था। समझिए, कहते ना, अरे सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो हैं जो हमारी नींद को उड़ा देते हैं। मतलब आपके सपने नींद वाली अच्छी नहीं है, आपका सपना वो होना चाहिए कि जो नींद आपकी उड़ा दे, वो सपना आपका लक्ष्य को साकार कर सकेगा। तो आपका वही राय होना चाहिए कि सपने आपकी जो सपने हैं वो नींद में नहीं होनी चाहिए, और सपना वो होती है जो आपके नींद को उड़ा दे, उसे ही सपना बोलते हैं बेहतरीन सपना, कि वो सपना है, वो ड्रीम है, मैं उसको अचीव करूंगा, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिए ध्यान से। 23 भी आपसे बन जाएगा, बहुत इजी है। क्या बोलता है क्वेश्चन, समझिए। ये सर्टेन मेटल फॉर्म्स एन ऑक्साइड कंटेनिंग ऑक्सीजन कितना कंटेन कर रहा है, 47% ऑक्सीजन कर रहा है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल 0.22। अब सोचिए, स्पेसिफिक हीट दिया रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है कितना, 0.22 ग्राम पर, क्या क्या दे रखा है, एक मिनट देखने दीजिए, 22 कैलोरी, देखिए कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दिया रखा है। तो आप बताइए यहाँ से क्या आप अप्रॉक्स एटॉमिक वेट नहीं निकाल सकते हो, 6.4 अपॉन 0.22 कितना आ गया। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ कितना, ये पॉइंट हटेगा 64 आएगा, नीचे ये पॉइंट हटाएगा, यहाँ 22 आएगा, और ऊपर में 2 जीरो, नीचे 1 जीरो, नीचे 1 जीरो, एक ने एक को मान दिया, यहाँ से क्या आ गया 64,600 कितना आ गया। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 29.09, कितना आएगा 29.09। आप समझिए अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि कितना ऑक्सीजन कितना कर रहा है, तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, देखिए लिखेंगे कि मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना है 100 ग्राम। तो बताइए ऑक्सीजन कितना है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन आपका है कितना 47 ग्राम, कितना है 47 ग्राम। तो आप बताइए नहीं निकाल सकते हो, मास ऑफ मेटल कितना निकलेगा, बोलिए आपकी 47, तो यहाँ कितना जाएगा 53 ग्राम आ जाएगा। तो क्या यहाँ से इक्विवेलेंट मास निकलेगा, आराम से निकलेगा कितना, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुनिए एक मिनट, कि मास ऑफ मेटल कितना है 53 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू ऑक्सीजन कितना है 47 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन कितना होता है 8 ग्राम, ग्राम ने ग्राम को मान दिया, जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना आएगा, ये से इंटू होगा 53 इंटू 7 अपॉन यहाँ पे 47। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 9.02 आ जाता है। अब जब इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल पता है और अप्रॉक्स एटॉमिक वेट पता है, तुम क्या वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो वैलेंसी इक्वल टू क्या जाता है, अप्रॉक्स एटॉमिक मास कितना है 29.09 अपॉन क्या होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना है यहाँ पे 9.02। अब 9 किया 27, 3 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे ऐसे 3, अप्रॉक्स का मानेंगे 3, 9 किया 27, अप्रॉक्स कितना मान लेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल सकता है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। तो देखिए जो सिर्फ दिया था उसी के अनुसार से बनाते जा रहे हैं, यहाँ तक बन रहा है बनाते जा रहे हैं। क्या होता है एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मास कितना है 9.02 इंटू वैलेंसी कितना है 3, यहाँ से कितना है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट कितना आएगा, तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 0.9 27 आ गया।
अब क्वेश्चन क्या बोल रखा है सुनिएगा, मेरे को पूछा कैलकुलेट द एक्यूरेट एटॉमिक वेट। देखिए एक्यूरेट एटॉमिक वेट निकाल दिए, और क्या बोल रखा है, इफ द सिंबल ऑफ मेटल एम, अगर सिंबल है मेटल एम का तो आप सारे का फॉर्मूला निकालिए, सारे का फॉर्मूला निकालिए। क्या पूछ रखा है, वैलेंसी ऑफ द मेटल, वैलेंसी भी निकाल दिए, वैलेंसी भी निकाल दिए, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट भी निकाल दिए। लिखा आल्सो राइट फॉर्मूला ऑफ इट क्लोराइड, ऑक्साइड एंड सल्फेट। क्लोरीन का भी लिखने बोला है, ऑक्साइड का लिखने बोला है, और सल्फेट इफ द सिंबल इज मेटल एम। तो आप सोचिए कि अगर हम मानते हैं मेटल क्लोराइड का, पहले लेते हैं मेटल क्लोराइड का, इधर तो मिटा देते हैं, इधर तो आप लिख लिए होंगे। तो मेटल क्लोराइड का क्या होगा देखिए ध्यान से, मेटल क्लोराइड का देखिए ध्यान से। पहला अगर लेते हैं मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड, अब बताइए मेटल क्लोराइड, मेटल को किससे डिनोट करेंगे, एम से सिंबल है, क्लोराइड का सीएल से। मेटल कितना है, वैलेंसी कितना है 3, कितना रखा है 3, क्लोरीन का कितना -1। जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, m का 1 होगा, Cl किसे MCl3 आ गया। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, ऑक्साइड, क्या रखा है ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में क्या आता है देखिए, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड, मेटल को किससे करते हैं M से, ऑक्साइड किससे करते हैं O से। मेटल कितना वैलेंसी दिया 3, ऑक्साइड कितना तो -2। जब इस वक्त अब देखिए इसका आयन होता है -2, वही लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा M, इससे इंटू होगा 2, इससे इंटू होगा O3। और एक लास्ट का पूछ रखा है, तो एक लास्ट पूछ रखा है आपका, क्या रखा है सल्फेट का, क्या रखा है सल्फेट का। थर्ड नंबर क्या पूछ रखा है, मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट। अब मेटल सल्फेट क्या होता है, मेटल M, सल्फेट SO2 माइनस, है ना। चलिए इसको मान लेते हैं, यहाँ पे मेटल कितना 3, यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा M2, है ना, SO2 का होल 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाता है। और यही था आपका कॉन्सेप्ट, पूरा डिलॉन्ग्स एंड पैटिस मेथड, जिसमें सबको निकालना था, फॉर्मूला निकालना था, वैलेंसी निकालना था। तो आपको क्या समझ में आया कि भैया अगर मुझे स्पेसिफिक हीट पता है, अगर मुझे स्पेसिफिक हीट पता है तो आप क्या करोगे, बहुत दूर तक चीज़ को बना सकते हो। देखिए अगर आपको स्पेसिफिक हीट पता चल गया है ना, तो आप वहाँ से अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकाल लोगे। जब अगर कोई चीज़ का दिया है परसेंटेज में कितना ग्राम है, तो वहाँ से आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल सकते हो। जब ये निकल जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हो, वैलेंसी निकाल सकते हो। जब वैलेंसी पता चल गया तो आप यहाँ से एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकाल सकते हो। जब ये पता निकल जाएगा तो आप किसी चीज़ का भी क्या निकाल सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो। ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट, क्या चीज़ का, डिलॉन्ग्स एंड पैटिस मेथड्स का। क्या बताइए, क्या कॉन्सेप्ट और कोई चीज़ में प्रॉब्लम हुआ? अगर बेहतरीन लगता है आपको तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर कीजिए और अपने आप को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करने बोलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं वहाँ तक पहुँचूंगा जहाँ तक लाइव आने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर 1000 हो जाती है तो मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊँगा और लाइव में नया नया कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर बेहतर लगता है तो आप कमेंट कीजिए और लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि लाइक से पता चलता है कि जितना लाइक है उतना ही विद्यार्थी मेरे को पसंद कर रहा है, उतना ही विद्यार्थी मेरे वीडियो को पूरा देखता है। तो आपकी लाइक से मुझे पता चलता है कि आप कितना बेहतरीन से पढ़ रहे हो और कितनी अच्छे तरीके से समझ रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।